एक नंबर भी आपका नहीं कटने देंगे बाबू, क्योंकि हमने ले लिया है ना अब नंबर दिलाने का ठेका। तैयारी 24 फरवरी की, 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। उसमें 100 में 100 दिलाने की गारंटी हमारी है। सिर्फ इतना पढ़ लो, टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे। उन 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और सिर्फ इतना आप पढ़ लो, आपको 100 में 100 दिलाने की 100% गारंटी हम लेते हैं बाबू। बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जितने भी बच्चों को 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जाना है ना, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 100 में 100 नंबर लेकर आओगे। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आपके पास बचे हैं और इसी 7 दिनों में आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। आज की इस वीडियो में ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। पूरी रात भर जाकर आप देख सकते हैं, इन सब चीजों को लिखने में पूरी रात बीत गई है बाबू। आज की इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताने वाले हैं वो चीजें 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। इसीलिए इन सब चीजों को ढूंढने में ना पूरी रात बीत गई बाबू। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 100% गारंटी है आप 100 में 100 नंबर लेकर आओगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो और 24 फरवरी का आपका पेपर है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे। उन 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक भी नंबर आपका नहीं करने देंगे क्योंकि हमने ले लिया है अब नंबर दिलाने का ठेका। आप देख सकते हैं ये सब चीजें लेकर आए हैं। सब कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या तैयार करना है और क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उन सब चीजों से पढ़कर आप 100 में 100 लेकर जरूर आओगे। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों ये 7 दिन जो आपके पास बचे हैं ना, इन 7 दिनों में ऐसी तैयारी करो ना कि कोई आज तक किया ही ना हो। तो हम आपके साथ हैं, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सिर्फ इतना पढ़ लो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करोगे। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होगा अनसीन पैसेज। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन का आप उत्तर दोगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे उसमें और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 15 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चन का आंसर उसी अनसीन पैसेज में मिलेगा। तो इसके लिए बाबू आपको एक ट्रिक लगाना है। बात को ध्यान से समझना, आज की इस वीडियो को गौर से देखना, ठीक है। देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको एक ट्रिक लगाना है। आप डेली क्या करिए ना, एक अनसीन पैसेज उठाइए, उसे बस हल कर डालिए, उल्टा सीधा कुछ भी करके उसे बस सॉल्व कर लीजिए। आपका अनसीन पैसेज की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। डेली एक पैसेज को उठाइए, उसे हल करिए, ठीक है। यही होता है अनसीन पैसेज। दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा, क्योंकि ये बुक में ही नहीं रहता, तो कहां से कोई बताएगा कि यही आएगा। तो अनसीन पैसेज की एक ही ट्रिक है, आप डेली एक अनसीन पैसेज सॉल्व करो जो आपके बुक में हो। इसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। बहुत ही आसानी से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप दिमाग लगाओगे तब, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है आर्टिकल राइटिंग। ये भी बाबू 10 नंबर का होता है। बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग पर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। अब कौन कौन सा आर्टिकल आपको तैयार करके जाना है जो कि 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में आए, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सिर्फ ये 3 आर्टिकल तैयार कर लो ना, उसके बाद 24 फरवरी को यही आएंगे। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला अगर आप ये 3 आर्टिकल तैयार करके जाते हो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, जिसको गेम वैल्यू भी कहा जाता है। तो इस पर आपको आर्टिकल तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया यानी प्रदूषण की समस्या, भारत में प्रदूषण की समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है। और एम ऑफ लाइफ, ये तीनों आर्टिकल अगर आप तैयार करके जाते हो तो यही आने वाले हैं 24 फरवरी को। दोस्तों इसमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और हर सेट में इसमें से एक ना एक जरूर आएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, 24 फरवरी को इन सब को तैयार करके जरूर जाना है। उसके बाद देखिए आगे देखिए लेटर राइटिंग आता है। अब लेटर राइटिंग में क्या तैयार करना वो भी मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहला लेटर आपको तैयार कर लेना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, यानी अपने एक जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप लाउड स्पीकर पर बैन लगवाओ कि ये रात भर लाउड स्पीकर हमारे क्षेत्र में बजता है, उस पर आप रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी या फिर इन योर सोसाइटी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक एडिटर यानी एक पत्रकार को आप पत्र लिखिए जिसमें आप अपनी समस्या को ये बताइए कि हमारे लोकेलिटी यानी हमारे क्षेत्र में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी आपूर्ति की बार बार समस्या हो रही है, यानी ब्रेक डाउन पानी की जो आपूर्ति है वह बार बार टूट जाती है, इसलिए आप हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर कराइए। उसके बाद देखिए तीसरा आर्टिकल क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो योर कंसर्न रिगार्डिंग टू द स्पेट ऑफ क्राइम बाय टीनेजर्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप एक एडिटर को पत्र लिखिए कि आपके डेली रिगार्डिंग टू स्पेट ऑफ क्राइम बाय टीनेजर्स, यानी जो किशोरों द्वारा अपराध हो रहे हैं उन अपराध पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेशनल डेली शो पर अपने लेटर को भेजना है। ठीक है, ताकि वह उच्च अधिकारियों तक पहुंचे जिससे इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आपको लेटर और आर्टिकल ये दो तैयार कर लेना, 3 लेटर 3 आर्टिकल आप तैयार करके जाइए। 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर पूछा जाता है। यहां पर गलती हो गई बाबू, माफ कर देना। लेटर होता है लेटर, ठीक है, यहां पर लेटर राइटिंग। ठीक है, 10 नंबर यहां से 10 नंबर यहां से आपका हो जाएगा। टोटल आपके 20 नंबर हो जाएंगे राइटिंग से। क्या करना है, आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है, ये 3 जो बता रहा हूं, और लेटर तैयार कर लेना है जो 3 बता रहा हूं। 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद देखिए अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 4 और 5वें में आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पेरेज। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। सिनोनिम्स का भी बहुविकल्पीय होगा, एंटोनिम्स का भी बहुविकल्पीय होगा और फ्रेज का भी बहुविकल्पीय होगा। ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे तीनों मिलाकर, एक और कोई होगा, तो ये 3-4 मिलाकर आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब मिलाकर आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। टोटल ये सब कितने हो गए, 15 नंबर के आपके यहां से पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन कोई नहीं बता सकता कि यही ट्रांसलेशन आने वाला है, तो इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस डेली, एक ट्रांसलेशन कोई पैराग्राफ उठाइए, उस पर आप उसको आप ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो। यही अगर आप कर लेते हो तो 5 नंबर आपका आज ही से पक्का हो गया। टोटल आपके यहां से देखिए 20 नंबर का ग्रामर सेक्शन आता है। अब इस 20 नंबर को हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें 20 नंबर को पूरा एकदम हलवा करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं उसे तैयार करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे प्रोज के पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, 40 शब्दों में इसको आपको लिखना होगा। अब इसके लिए क्या क्या तैयार करना अब देखिए। ठीक है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सब चीजों को हम लेकर आए हैं, बस इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइए जो हम बता रहे हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं आने वाला। देखिए तीन लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप तैयार कर लो। पहला द लास्ट लेसन, दूसरा लास्ट स्प्रे और तीसरा जो है बाबू डीप वाटर। ये 3 लेसन के आप अगर तैयार करके जाते हो तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात,
देखिए देखिए आपको बता रहे हैं कि द लास्ट लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन द लास्ट लेसन में तैयार कर लो। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ये पहला क्वेश्चन है, इस पर आप टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके आप इसे लगाइएगा, इसे हल करिएगा। ठीक है, देखिए व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये आपके 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले। इन अगर द लास्ट लेसन से कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं चारों में से कोई एक न एक आएगा, तो आपको इसे तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था बाबू, हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, इसको आपको तैयार कर लेना। उसके बाद तीसरा है व्हाट अनाउंसमेंट डिड यम हिमल मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंड्स, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यम हिमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें तैयार करना है फ्रेंड्स वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे वाई। ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ये 5 क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हो तो द लास्ट लेसन वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है द लास्ट स्प्रिंग। इसमें आपको क्या तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, हु डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये लास्ट स्प्रिंग से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। हु इज मुकेश, ये भी इसी का है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलता आपके बुक में तो इन सब की एक महामैराथन क्लास हम लेकर आएंगे, सभी क्वेश्चन को एक साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए What does the title last spring convey। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है why have the rice pickers come to live in सीमापुरी। लास्ट स्प्रिंग में ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला चैप्टर बताता है द डीप वाटर। डीप वाटर में क्या तैयार करना है, why did the डगलस मदर रिकमेंड दैट द शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वांट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला आता है हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द पूल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का होगा, एक ही क्वेश्चन लिखना होगा। अब इसके लिए कहां से आपको तैयार कर लेना, बात को ध्यान से समझना। देखिए द लास्ट लेसन से जैसे आपने तैयार किया व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट, ये सब क्वेश्चन तैयार करिए। उसके बाद देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको आपको बड़े में लिखना होगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसको 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है हाउ डिड यम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यम हेमल ने फ्रेंच भाषा की किस प्रकार प्रशंसा की, तो इसी को कभी कभी और बढ़ा चढ़ाकर आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, सिर्फ इन्हीं के आप तैयार करके जाइए। लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, आपको इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए वो आपको बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फील्ड विद रिग्रेट कमेंट, यानी यहां पर कह क्या जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के दिन सभी लोग
शोक में क्यों थे क्यों सब पश्चाताप से भरे हुए थे। इस पर आपको कमेंट यानी टिप्पणी करना। उसके बाद दूसरा है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रेच पिकल्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अगला, क्या है दोस्तों, व्हाट हैपेंड एट द YMCA पूल विच इंस्टिल्ड फियर ऑफ वाटर इन डगलस माइंड। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछे जाएगा स्टेंजा वाइज क्वेश्चन, यानी एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल यहां से 6 नंबर का आपको स्टेंजा पूछा जाएगा। अब स्टेंजा के लिए आपको क्या तैयार करना है, स्टेंजा में देखिए माई मदर एट 66 का कोई स्टेंजा आपसे पूछा जा सकता है, कीपिंग क्वाइट का पूछा जा सकता है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इन तीनों में से अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपका यहीं से पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो पोएट्री में माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 सेंट्रल आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब सेंट्रल आइडिया में भी यही तीनों आपको तैयार कर लेना है, माई मदर एट 66, उसके बाद कीपिंग क्वाइट, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो तो सेंट्रल आइडिया के लिए आपको घूमने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर आपके खाते में चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर, यानी जिस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में पूछा गया उसी तरह सेम टू सेम आपका आएगा सप्लीमेंट्री में। 2 क्वेश्चन आपके इसमें भी होंगे, 4 + 4 यानी 8 नंबर का टोटल ये आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए पहला आपको तैयार कर लेना द थर्ड लेवल के क्वेश्चन, थर्ड लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना वो आपको बताते हैं। देखिए हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी के ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है द टाइगर किंग, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको तैयार कर लेना है। व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है द टाइगर किंग चैप्टर से, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस स्टैंड ऑफ अलाउंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर, ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है व्हेन डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड, व्हाट इज द एरोनिकल अबाउट हिज फैट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब को आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या क्या तैयार कर लेना है करना है, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पोएट्री का, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लेना है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन शी फर्स्ट सॉ इट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। व्हाट हैपेंड द गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम प्रोज की तरह है, ये भी 8-7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन होगा। इसमें क्या क्या तैयार कर लेना, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए पहले चैप्टर से आता है
डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाय चार्ली। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, शब्दों का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द टाइगर किंग टू द अचीव हिज टारगेट किलिंग 100 टाइगर्स। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइनिफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है।